जैसे सबसे जय। सतगुरु प्रणाम, मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार होठों पे हो आपका ही नाम, बार बार होठों पे हो आपका ही नाम, बार बार मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, धन्य आपको प्रणाम, धन्य धन्य आपको प्रणाम, बार बार मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा, चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा, हे दयालु भक्ति का दे दान, बार बार हे भक्ति का दे दान, बार बार हे मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार हे मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार ओ जन्म हर जन्म में बार बार हो जन्म हर जन्म में आप हमको देना ज्ञान, बार बार हमको देना ज्ञान, बार बार
हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। हे मेरे गुरु प्रणाम बार बार। निका हाल फूलों से सजा चांदनी का दीप लेकर हाल फूलों से सजा हम मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात ही को रात पर बात को पर बात शाम ही को शाम है। बड़ा जोरदार इंतजाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात ही को रात पर बात को पर बात शाम ही को शाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके। इंसान की मजाल क्या जो इनका कम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, भी खिले नहीं, एक पत्ता भी सारे
जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जैसे किताब राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार में ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया, विभ्रमित किया गया है। इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उतनी इन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सार निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण: स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहां मिल जाते हैं, जहां इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहां चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्ष राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल में बंद करके उनके गले में उतार दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों में समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है, पहली शर्त। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत का समान सेवन करे। जो समझ में ना आए पूछना। तो अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। व्याख्या है, हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होने पर भी ज्ञान वृद्ध है एवं गुरु पद पर आसीन। राजा जनक शिष्य भाव से छोड़ना इतना सरल है क्या? छोड़ दो, इतना छोड़ना सरल है? कैसे छोड़ा जाए बच्चा? जीवन लग जाता है। जब तक अभी इन्होंने बोला कि यदि तू मुक्ति की इच्छा करता है, अगर स्वतंत्र होना चाहता है, तो क्षमा, सरलता, दया, संतोष इनका सेवन कर। और ये दया, संतोष, सरलता, सत्य, ये तो हमसे बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर की बड़ी आदत बदलती नहीं, बार बार आके हमला कर देती है। तो जो नहीं करेंगे हो जाता, क्या किया जाए? बस बार बार अभ्यास किया जाता है गुरु के विचार से, बार बार कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
और ये देह की तरफ देखो, देह में ही अपने को लगाया है, इसलिए इन्हीं में भटक गए। सरलता छूट जाती है, व्यवहार कोई हमसे गलत करता है, 1 सेकंड में हमारी सरलता छूट जाती है। हम जल्दी से जो है ना अपने सहज स्वरूप को छोड़कर उससे उसी की भाषा में बोलने लगते हैं 1 सेकंड में। कुछ नहीं का कुछ भूल जाता है, भूल जाता है कि गुरु हाजिर नाजिर देखता है, नारायण हो जाएगा। गुरु भूल जाने तो सब कर्म हो जाता है। ये कहा गुरु भूला, कहा पाप हुआ, कर्म हुआ। तो गुरु को हर पल हाजिर नाजिर, गुरु हमारे जान प्राण में जाए, कभी काम बन पाता नहीं, होता नहीं। इतना प्यार गुरु से होता नहीं, तो बार बार विश्व से प्यार होता है, गुरु से प्यार होता नहीं। उससे प्रीत हो जाए उस काम बन जाता है। प्रीत होना बहुत, प्यार में सब काम आसान, कुछ करना नहीं पड़ता, खींचा चला जाता है। प्यार हो जाए, प्यार बहुत जरूरी है, प्यार बिना कुछ काम नहीं। तभी हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसा लगता है प्यार जरूरी, बहुत जरूरी है। एक भजन में भी तो है, 100 साल की इबादत से देता है फल अधिक, जी जान से किया हुआ दीदार आपका। जी जान से दीदार प्रेम में ही किया जाता है, अन्यथा तो बुद्धि चलती रहती है, उसमें अभ्यास करना। इसीलिए बोले ना कि एकदम से लाखों करोड़ों चलते हैं, लेकिन मिलता बहुत मुश्किल से किसी 1-2 को मिल जाए। गुरु नानक के भी कितने शिष्य थे, लेकिन गुरु जी के भी बहुत शिष्य, लेकिन गुरु जी के भी कुछ ही भक्तों का नाम सामने आता है। तो प्रीत होना बड़ा कठिन है। प्रीत हो जाती है तो सब साधन सहज हो जाते हैं। जैसे प्रीत हो जाती है तो माँ को बच्चे के साथ जागना, उठना या उसके लिए कोई भी त्याग करना, तो उसकी मदद नहीं करती है माँ, क्योंकि वो त्याग अपने आराम के लिए करती है, बच्चे को सुख मिल जाए। उसको सोते में सुला देगी, नींद आ रही है तो अपना आंचल ही रख देगी, उधर उधर कर देगी और उधर गीला हो जाएगा, वो सूखे में बच्चा पड़ा रहेगा, उधर सूखे में उसको कर देगी। क्यों? ये प्रीत है। तो ऐसी प्रीत जो हो जाए ना, किसी भी तरह से प्रीत हो जाए, और प्रीत में फिर बुद्धि नहीं चलती है। प्रीत नहीं होती तब तक बुद्धि चलती है, तब तक अभ्यास करना पड़ता है, और प्रीत हो जाने के बाद साधन सरल हो जाते हैं, क्योंकि अभ्यास फिर गुरु हमसे करा लेता है। जो उसकी प्रीत हमें अपने को मोड़ने में मजबूर करती है, क्योंकि क्या करें, तुमसे प्रीत हो गई तो तुम्हारी प्रीत के बिना और रह नहीं पाते। प्रीत में जहाँ आर्ग्यू है, जहाँ गलत समझा जा रहा है, वहाँ प्रीत पूरी नहीं है, प्रीत कमी होती है। प्रीत में अपने को हम अपने कर्मों को ज्यादा मानते हैं, और उसके दम पे हम कुछ पाना चाहते हैं भगवान से, तो प्रीत के बिना नहीं मिलता है। इसीलिए प्रीत चाहिए, और प्रीत नहीं तो बोले गलती कोई नहीं है, कोई बड़ी गुनाह मतलब वो नहीं है कि हम निराश हताश हो जाए। अभ्यास करें, संतों का संग करें, संतों के संग से प्रीत भी जग जाती है, क्योंकि मालूम हो जाता है कि संत ही तो बताते हैं कि हर बात में वो हमारा कल्याण करता है। देखो, गाली भी दी उसने, आज हमने वो काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें गाली मिली। तो संत मति ही अगर हम करते हैं, संत मति में रहते हैं, गुरु मति में रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे गुरु जी ने या संतों ने यही तो बताया कि गुरु के द्वारा जो होता है अच्छा होता है, हमारे आपके पाप कटे। इस समय हमारा प्रारब्ध कोई कर्म था जो गुरु की बोलने से, गुरु की कुछ हरकत करने से हमारा कट गया पिछला, क्योंकि अपने कर्मों की तरफ निगाह होती है भक्त की,
बोले जिसकी निगाह नहीं होती वो ऊपर ऊपर अभी बरत रहा है, उसको अभी अंदर जाने का अवसर ही नहीं मिला है, क्योंकि वो गलती अंदर बस इतनी देखता है जितनी बुद्धि की, बुद्धि जितनी समझती है बस उतनी गलती मानता है। वो अपने सोच में कहीं निगाह ही नहीं रखता है। तो सोच पे निगाह जब तक नहीं है तब तक हमको दूसरे का ही अभिमान, गुरु तक के लिए हम अभिमान से कहेंगे अरे आप ऐसा नहीं करना, आपने उनको ज्यादा हमको कम, अरे आप ये ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी प्रीत में बुद्धि चल रही है, बुद्धि का तो बीच में आ गया ही है और तो कुछ नहीं। नहीं तो अगर हमारे को एक विश्वास हो जाए कि गुरु हमारा हितैषी है, मेरा प्रेमी है, वो कहीं से कहीं तक हमारा नुकसान नहीं करता है। हमारा नुकसान हमारा ही मनमति करती है। और अभ्यास हम अगर करें नहीं गुरु जी के साथ रह के तो कभी ऐसा होगा भी नहीं। अभ्यास हम मन वाला ही करने में लगे पड़े तो कभी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर घटनाक्रम में हम दो डिजिट ले लेते हैं, एक गुरु एक हम। डिजिट हम सही लेते ही नहीं, एक गुरु और एक मन। तो मन अगर ले लें तो बड़ा आराम आ जाएगा, और गुरु तो बड़ा आराम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गुरु के साथ भी मैं और तू हो जाते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। हमको बहुत पहले ये दोहा सुनते थे, पढ़ते थे, इसका अर्थ जैसे सच्चा अंदर से ही गुरु जी ने बताया कि गुरु और गोविंद दो ही लोग तो खड़े हैं सामने, तीसरा है ही नहीं। बलिहारी गुरु आपकी जिन इसके अंदर इस शरीर में भी वही है, गोविंद बस रहा। तो गुरु के तो पांव छुएंगे और गुरु को ही नमन करेंगे, और किसके? अपने पांव तो छुएगा नहीं। दो तो है ही नहीं, तीन का तो झगड़ा ही नहीं है। जहाँ तीन हो गए वहीं पे बहुत कुछ हो जाता है, फिर तो भ्रम में भटके हुए हैं। तीन तो नहीं, दो ही है। जैसे एक पहली भी है ना, माँ बेटी बेटी माँ चली बाग तो जाए, तीन संतरे तोड़ लिए सज्जा सज्जा खाएं। उसी समय इस पहली से समझ में आया था कि ये भी रहस्य पूर्ण बात है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने इस शरीर में भी गोविंद है, उसका दर्शन कराए। हम तो बाहर ही ढूंढ रहे थे गोविंद को, अब जब अपनी इस अंदर ही बस रहा है तो अपनी बोले एक एक एक्शन पे निगाह कहाँ है? अभी तो निगाह की हम एक शब्द बोलते हैं, हमें ये करना है या ये होना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी आसक्ति छिपी है। इतना दर्शन कहाँ भी अंदर जाने, अंदर गए नहीं है। बोले स्थूल शरीर में ही भटक रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का तो पता ही नहीं है। अब तो जब तक सूक्ष्म का पता नहीं है, और पता हम सोच रहे हमारी बुद्धि से हमें मिल जाएगा। बोले ऊपर के तल पे रह रहे हैं, नीचे है, नीचे के कमरे जानते हैं, नीचे का सब जानते हैं, ऊपर के कमरे में गए नहीं, छत देखी नहीं, और बात कर रहे हैं ऊपर की। ऐसे ही है ये कि स्थूलता की बात करते रहते हैं रात दिन, बुद्धि की, स्थूल शरीर से ही बुद्धि से ही सब आंकते रहते हैं, क्योंकि उस बुद्धि उसकी हद है। गुरुजी ने हमेशा कहा कि इस शरीर की हद है बुद्धि, और उसी हद में ही हम रह के बुद्धि से ही तोलते रहते हैं गुरुजी के भी कर्मों को, दूसरों के कर्मों को। कभी अपनी सोच कैसे एक शब्द भी जो मुंह से निकलता है वो किस स्वार्थ से प्रेरित होके निकल रहा है, इस पे निगाह भक्त की होती है और गुरु कृपा से होती है। गुरु की नजर के बिना हमारे पास ये निगाह भी नहीं होती है। तो आप अपने सूक्ष्म शरीर के हर विचार को देखने वाले हो गए। कहाँ से बैठ के देखेंगे? कहाँ पे ऊपर बैठ के तो देखेंगे, हवाई जहाज पे बैठ के सब बौना लगता है, सब दिखाई देता है ना नीचे का।
बोले ऐसे ही है, ऊपर छत पे बैठ जाओ, नीचे का सब दिखाई दे जाएगा, इधर का भी दिखाई देगा, उधर का भी दिखाई दे जाएगा। और नीचे बैठे खिड़की से झांक रहे हैं, कह रहे फलानी ऐसा कर रही, ढिमकाना ऐसा कर रहा है, गुरु जी ये कर रहा है, गुरु जी वो। हमें विश्वास सीखना है, हमारा पहले ही बुद्धि वाला ही तो है, इसके अलावा क्या है? सोच ही तो है, अंदर की सोच पे कहाँ निगाह है? सूक्ष्म शरीर की पर कहाँ निगाह है? गुरु जी से ही पता चला, किसी और से तो पता नहीं चला। गुरु जी कहते थे कि एक एक्शन मतलब हमको और आपको शुशु लग रहा है, उसमें भी जहाँ बोले मैंने जो है अगर किसी पर रोक लगाई इंद्रिय पे तुम्हारी, तो तुम्हारे शरीर में ऐसी हालत होने लगेगी कि तुम्हें दर्शन करने की बेताबी है, तो तुम शुशु के बहाने जाओगे और कहोगे अरे लड़ लोगे क्या? अरे गुरु जी हमें तो शुशु लग रही थी, हमको इसलिए तो ना कहते कि हमें फलाने का दर्शन चाहिए था। आप तो हमें गलत ही समझते हैं, लड़ सकता है वक्त, लेकिन सच में जो जिज्ञासु है, पिपासु है, मुमुक्षु है, वो नहीं करेगा। वो सत्य के लिए ही तो यहाँ पे आया है। बोलते भी हम लोग अरे क्या मैं नहीं आए होंगे क्या, हम व्यवस्थित इतना तन मन धन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो तन मन धन लगा तो नहीं है, लेकिन बुद्धि से उसको आंक रहे हैं, ये गलती हो गई। सूक्ष्म शरीर पर पहुंचे ही नहीं कि हम अपनी सोच को भी अंदर जो चल रही है उस पर भी निगाह रख पाए। हमें तो गलत लगता रहता है दूसरा, हमें तो दूसरों से ऑब्जेक्शन हर समय रहता है, हमारी सरलता ही तो खोती है, हमारा संतोष ही तो खोता है। हम दूसरे की गलती एक सेकंड की भी माफ नहीं कर पाते हैं। क्षमा करने हम बातें कर रहे हैं कि क्षमा, सरलता, संतोष, शांति, इन विषयों का सेवन कर, लेकिन इन विषयों में हम रहते कहाँ हैं? हम तो तुरंत घटनाक्रम घटी नहीं कि हम तुरंत अकुला के जो है ना हाथों रोके बहिर्मुखता से बुद्धि से निर्णय लेने लगते हैं। तो वही बता रहे हैं ये अष्टावक्र कि अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो पहली शर्त है कि तू विषयों को मेरे विचार से भूल और खुद से अपने आप पान कर क्षमा, संतोष, दया, सरलता, यही बोलना है। अष्टावक्र ने कहा हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी, व्याख्या है, हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध है एवं गुरु पद पर आसीन है। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करके कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। हम अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं और उसी के लिए लड़ते रहते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई समझ नहीं रहा है, फिर भी कोई है। क्या कारण है? हम देवाओं में ही हैं। हम मुक्ति तोड़ना चाह रहे हैं, अपने मन को मुक्त तोड़ना करना चाह रहे हैं देश से, हम उसी में लिप्त रह के ज्ञानी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सबकी बड़ी भूल है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं। अब देख लो, सारे विषय शरीर को, अहंकार भी बड़ा विषय है, सबका बाप है, बोले विकार भी सब उसके बच्चे हैं। तो इन्हीं विषयों में तो मन लगा रहता है। सुनो, इन्हीं, अब देखने वाला जो बन जाता है वो अपने को माइनस करने लगता है, बस माइनस। देखने वाले हो गए ना, अरे यार क्या तो हो रही है प्रशंसा, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है ऐसा कोई, उधर भी तो मैं ही हूँ, वो खा रहा है तो मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है भी, क्योंकि मुझे लग रहा मुझे भी ये मिले खाने को। तो ये देखो मेरा कहाँ अभी सब जगह भगवान देखने से हमें मुझे आराम आया।
मुझे ऐसा कहाँ महसूस होता है। गुरु जी का तो याद है, गुरु जी ने तो बोले प्यास लगी है, प्यास लगी है। कानपुर गए थे, हमारे आए हुए थे, और उन्होंने पानी पिया, प्यास तब भी मुझे प्यास लगी जा रही थी। 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीने का तो कहे गुड़िया को पिला, गुड़िया को पिला। हमें प्यास का अंदाज भी नहीं था, एहसास भी नहीं था कि अभी गुरु जी पास में थे। तो हम पूरी बोतल, हरी वाली बोतल मासर के वहाँ, उनके वहाँ थे, मधु दीदी के वहाँ, हमें याद है, हरी बोतल थी, उसमें पूरा पानी, पूरी बोतल हम पानी ऐसे पी गए और हमें प्यास का एहसास तक नहीं था। गुरु जी को प्यास लग रही थी तो महसूस हुआ कि देखो प्यास, और हमें प्यास का एहसास भी नहीं था, पता ही नहीं था कि हमें प्यास भी लगी है। लेकिन गुरु जी ने जब पिलाया तो हम पी गए, पूरी बोतल पानी पी गए, गुटा गुटा गुटा, कभी नहीं पी पाते, वो पी गए। तो गुरु जी बोले देखा प्यास इससे लगी। तो उस समय महसूस किया कि अरे इन्हें तो इतना पता है, और महसूस इन्हें हो रही है प्यास और लगी हमें है। इनका तो अपना तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी अपना नहीं है इनका। हम तो सब मान लेते हैं गुरु जी का है। गुरु जी को पैसे की कमी है, गुरु जी को जो है ना उसकी पानी की कमी है, गुरु जी को जो है ना 4 लोग चाहिए काम करने के लिए, तब है तो गुरु जी को आराम मिलेगा। तो हमने, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि बस इतना ही जानती है, इससे ज्यादा नहीं जानती। ये बुद्धि की हद, बुद्धि है ना, देह की हद बुद्धि, ये बस बहुत छोटा जानती है, बाहर का ही जानती है। कहाँ जानती है कि जो कुछ भी गुरु द्वारा होता है वो मेरे ही कर्म काटने के लिए होता है, उनका कुछ अपना नहीं है, वो तो पर्दा है। चाहे उनका घर, हम लोग जाते थे गुरु जी के यहाँ, ऐसा महसूस होता था कि जो घटनाक्रम में हमको दिक्कत होती थी अपने परिवार में, उसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति वहां दिखाई देती थी। जैसे वहां पर कोई एपिसोड चलता था, अब जब वो एपिसोड चले तो गुरु जी का उसमें रोल क्या होता था हम ये देखते थे, बस यही देखते थे कि गुरु जी का रोल दोनों तल पे कैसा होता है। और ऐसा अच्छा लगता था, इतना दिल मेरा गदगद होता था कि देखो ये कैसे झुकते हैं हर जगह, कैसे अपने मैं को झुका देते हैं। और फिर हम लोगों से बात करते थे, जो भी होता था अगल बगल उसी से बात करते थे। जैसे मिलो वो कह रहे गुरु जी हमसे कह रहे थे, अभी तो दूसरे बात करो, पहले तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन अभी तो जब भी बात कर रहे हो किससे तो कोई अपनी बताता है तो लगता है यही शब्द तो गुरु जी ने हमारे साथ भी बोले, तो इसके साथ बोले। तो बहुत सारी बातें सब सेम ही ऐसा लगता है गुरु जी ने सबके साथ बोली। तो अरे गुरु जी तो नाटक करते हैं, ऐसा नहीं, नाटक नहीं करते, तो वो अपना आप करके ही हमें प्यार करते थे। तो जब हम भाव में होते थे तो हमसे अपने सब उल्टी सीधी भी कह देते थे हैं, और उसमें फिर इसलिए बताते थे क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के राही हैं जिस मार्ग के वो मास्टर, तो उनके अब उसको हम ले लेते हैं बुद्धि के तल पर, और हम भी कहने लगते हैं हाँ गुरु जी पता नहीं खराब है, ढिमकाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम थोड़ा भाग बुद्धि से उनका भी करने लगते हैं वहां पे। हम समझते हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े साथी हैं उनके, बड़े बहुत मित्रता वाली बात है हमारी, हमसे बड़ी मित्रता है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के पास जो बगल में होता था, जिस समय भाव में होते हैं हम चाहे कोई और, उसी से वो अपने दिल की बात बोलते थे। अब उसके बाद उसकी प्रतीक्षा हो जाती थी कि उसने उसको कितना पब्लिश किया और उसमें उसने क्या देखा और क्या धारणा बनाई औरों के प्रति, वो सब गुरुजी परख लेते थे। बड़ा मजा आता था। तो लगता था अरे ये तो हम ही फालतू में
उनको नाम रूप मान के या उनके कहीं भी किसी भी उनके साथ को बाहर के तल पर लेके अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अपने लाभ नुकसान बस इतना ही है कि लाभ से वंचित रह जाते हैं। वो घड़ी होती है कि हम कुछ तरक्की करें, लेकिन हम इसी नाम रूप में फंस के हम लाभ से वंचित रह जाते हैं। नाम रूप की बातें करते रहते हैं। फलाना ने ऐसा किया, फलानी ने ऐसा किया, ढिमकाने ने ये किया, हमने ये किया, हमसे हमको तो गलत है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ना। तो कहाँ हमको मुक्ति की इच्छा है ही नहीं। और कहो कि हम तो मुक्ति नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, हमें क्या करना है, हमारी चाहत नहीं, हमें तो बस सिंपल चाहिए, सरलता में चाहिए। तो सरलता के लिए भी तो, एक दोस्ती के लिए भी तो क्या करना पड़ता है, सही मानना पड़ता है। दोस्त के थप्पड़ को भी देखा नहीं पिछले कितनी कि दोस्त थप्पड़ भी लगाता है तो उसको नशे से उतारता है सामने वाले दोस्त को। तो वो दोस्त जानता है थप्पड़ मेरे को क्यों लगता है, वो कहता नहीं क्यों थप्पड़ लगाया, उसके लड़ने नहीं लगता है। तो दोस्ती भी तो हम नहीं कर पाते सच्ची, बाहर की दोस्ती भी हम नहीं कर पाते, अंदर की दोस्ती तो बहुत ही अलग बात है। हम तो उसी में ऑब्जेक्ट करने लगते हैं, उसी को गलत समझने, उसको ही थोड़ा सा स्वार्थी समझने लगते हैं, उसी को लोभी समझने लगते हैं, उसे ही मोही समझते हैं, उसे ही कामी समझने लगते हैं। हमारे भाव के कारण कोई क्रिया करता है, हम उसे ही इच्छा वाला समझ लेते हैं। ऐसी मूर्खता की बात है। सोच के देखो तो हमारे तो मास्टर पे कोई आस्था ही नहीं है। और आस्था की बात हम लोग बिना आस्था के काम होता नहीं है। जैसे आपने बोला ना, बिना प्रेम के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते कभी। तो इसीलिए प्रेम चाहिए। और प्रेम होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आते आते संतों का साथ करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, गुरु की महिमा को घूमते घूमते, अनुभव करते हुए एक दिन प्यार होता, एक दिन फिर कोई बात नहीं, सांसें खत्म हो गई तो अगले जन्म में शुरू हो जाता है यही काम। क्योंकि गीता में बोला है, अगर मृत्यु हो जाए और योग कंप्लीट ना हो तो ऐसी भ्रष्ट आत्माएं कहाँ जाती हैं? क्या वो फिर पतन की तरफ जाती हैं? फिर से उन्हें नए नए शरीरों में आना पड़ता है। तो गुरु कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी योग भ्रष्ट आत्माओं का श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म होता है, और जहां से उनका योग छूटा है वहीं से उनका शुरू होगा। ये कृष्ण ने बोला है गीता में, और गुरु जी से इस बात को समझा। कैसे? अनुभव से। कि किसी को कोई सत्संग में आया तो उसे बड़े झटके से ज्ञान लग गया, किसी को रहने जा रहा है उसके बाद भी उसको ज्ञान नहीं लग पा रहा, किसी को जो है ना 10 दिन के बाद या 2 साल के बाद एकदम से गुरु पे ऐसी आस्था हो गई कि उसने वो कर दिया बहुत। किसी की आस्था शुरू में बड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, माया मिली तो या कुछ गुरु ने उल्टा देखा तो चला गया, तो फिर बाद में नहीं आया। कहाँ वो रात दिन गुरु करता था, गुरु के ऊपर उसने सब कुछ लिख डाला। जीवन जीवनी लिख दी, गुरु जी की प्रेम इतना था। बहुत से ऐसे सत्संगियों का नाम जानते हैं, देखा भी है। तो क्या है ये सब? अभी जागृत नहीं हुआ, पूरी तरह से जागृति नहीं आई है। ये सब उन्हीं घटनाक्रम का परिणाम है और कुछ नहीं। गलती किसी को नहीं है, तो क्या गलती है, लग गए ना, अरे नहीं है, समय नहीं आया, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है। अभी होगा, अभी संसार में और भोग में बाकी है, लेन देन और चुकता करना है कहीं ना कहीं, बस ये सब होता रहता है। बोले गुरु से ही सारा ज्ञान समझ में है। गुरु कैसे साथी बन के अपना पढ़ाते हैं हम लोगों को, अपने जीवन के घटनाक्रम से हम
तो झुक जाओ, ऐसे हो तो ऐसे करो, ऐसा हो तो सोचो। एक तरफ मान मिल रहा है, एक तरफ अपमान होता है। गुरु जी कहें देखो तुम लोग इतना मान करती हो ना, तो अपमान तो तराजू का कांटा सीधा रहना चाहिए ना, ना इधर झुकना चाहिए ना उधर उठना चाहिए। तो उससे ही जो है ना समता योग रहता है, मतलब सब भगवान है। नहीं तो मान में भी उलझ जाएंगे और अपमान में भी उलझ जाएंगे। तो न मान में उलझना है ना अपमान में, दोनों में परमात्मा देख के अपने कांटे को सीधा रखना। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में गुरु जी ऐसा प्यारा सा सीख दे देते थे। लेकिन वही है कि हम सीख लेने वाले हैं, हम तो सिखाने वाले होते हैं, सिखाने वाले हैं। बहुत जल्दी हम गुरु जी से छोटी छोटी बातें पूछेंगे तो हम बड़ी बड़ी बातें बताने लगेंगे, जैसे हम बहुत ज्यादा जानकार हैं। वो इतने छोटे बनकर हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं और हम बहुत बड़े अपने को मान के उनको प्रश्नों का जवाब देने लगते हैं। वो भी जो है ना समझ जाते हैं कहाँ से ये अभी कहाँ पर पहुंचा है। और शांत, अब आगे चलो, फिर से करना अभ्यास, फिर अभ्यास करो। फिर समय आएगा जब अचानक से परीक्षा होगी, तब उस समय जागे हो तो जागे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। अंदर अंदर की पढ़ाई है, बाहर की पढ़ाई नहीं, अंदर की। अंदर सोच में आप सूक्ष्म शरीर में अपने शरीर को देखने वाले हो। सूक्ष्म शरीर विचार है, विचारों को हर विचार, एक ग्लास पानी भी देते समय आपकी चेकिंग है अपने ऊपर या दूसरे पे। आप एक शब्द बोलते हो तो आपको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ये शब्द हमने बोला क्यों। और भक्त क्या होता है, ऐसे बोल लगाता है कि नहीं ये शब्द भी बोल के हम कुछ नहीं बात करेंगे, नहीं तो इससे भी हमारा कहीं ना कहीं मन, बाकी जो भगवान करता है ऐसे अपनी एक शब्द को अपने लिए नहीं बोलेगा, नहीं बोलता है, क्योंकि अपने सूक्ष्म शरीर को देखने वाला विचारों को देखने वाला है, दूसरे के विचारों को देख रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं ये देख रहा है, उसका अपनी तरफ ध्यान ही कहाँ है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही कहाँ है, अपनी तरफ ध्यान ही कहाँ है। तो नेचुरल सी बात है कि साधना का कोई फल ही नहीं मिल रहा, क्योंकि साधना ही ऊपर के तल पर हो रही है। गुरु की बताई साधना तो न करना, साधना सब हमने बुद्धि के अपनाए हुए, और बुद्धि के साधनों से वो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया जब योग साधन तप तुझको रिझा ना पाए, कोई नहीं रिझा सकता गुरु को। कितना भी हम कुछ कर लेंगे, मांस को कटा के होम कर दो। बड़े काली जी के मंदिर में हमारे बचपन में जीव चढ़ाते थे लोग काट के, तो क्या भगवान मिल जाता था हमें? मिल गया था, क्या हुआ? आए तो वहां मस्ती थी और कुछ तो होता नहीं, तो फिर थोड़ी देर बाद बोले एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। सुना, ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट करते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं। इसका भी प्रमाण हम सबके पास है कि जो भी भोग भोगे हैं हमने क्या तृप्त हो गए। चाहे वाणी से हम बहुत बोले, क्या हम तृप्त हो गए? क्या हम मौन होना भी सीखे? हर समय हम अपनी जानकारी सिद्ध करते हैं, कहाँ हम मौन हुए? जिज्ञा से कितना खाते हैं, फिर भी जुबान आज भी लपलपाती है, चलो थोड़ा सा एक समोसा ही खा ले। तो कहाँ तृप्ति है? भोगने से तृप्ति कहाँ है? इंद्रियों के द्वारा
विषय भोगने से तृप्ति कहाँ है, वो तो और की चाहत हमेशा रहती है। एक समोसा खा लो, अभी बना था ना समोसा घर में, अब सब आए थे जब, तो समोसा मट्ठा सब कुछ था, तो समोसा खाने के बाद आज मट्ठा खा लेते हैं, थोड़ा उसकी भी इच्छा होती, तो इच्छा तो होती है। अगर जानकार हैं तो जरूर कहीं ना कहीं रोक लगाते होंगे और कष्ट लेते भी होंगे, लेकिन ये बुद्धि से जरूर सोचते, बुद्धि से नहीं, बहुत अंदर जाके सोचते कि देखो भोग इंद्रियों के द्वारा भोग लेने से, खा लेने से कभी हमको तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन अगर इंद्रियों के द्वारा सिर्फ जरूरत भर का लो तो शरीर ज्यादा स्फूर्ति वाला, फुर्तीला और स्वस्थ है। तो ये अनुभव है, फिर भी इंद्रियों से कभी कभी हार जाते हैं, इस सत्य को स्वीकारते हैं। लड़ता वही है जो इस सत्य को स्वीकारता नहीं, तो रात दिन लड़ता रहता है, झगड़ा करता रहता है, इसीलिए पसंद नहीं है, भले चाहे कुछ भी कर, दोस्ती नहीं होती अंदर से। ये कहते हैं अंदर से देखने का मन, अंदर से छूने का मन, अंदर से कुछ अच्छा प्यार आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? सबको देखते कौन चाहता है इस वक्त, इस ज्ञान को? कहाँ किसकी चाहत है? किसी की जल्दी दिखती नहीं, तो किसी की नहीं दिखती तो शायद अपनी भी नहीं है। ये भी लगता है एक जगह जब अपनी भी नहीं है शायद, तभी दूसरों में दिखती नहीं है। पता नहीं क्या है, ईश्वर जाने, हमें नहीं, लेकिन वैराग्य जरूर होता है। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार होती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, उसमें पात्रता आती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। आसक्ति छोड़ दो, जो भी सहज है, जो सुपाच्य है, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे को लाभ देने वाला है, हमारे को स्वस्थ रखने वाला है, हमारे तन को भी, हमारे मन को, वो विषय भोगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो विषय मन को अशांत कर देता है, जैसे किसी की तरक्की देखी मन जल गया, किसी की तारीफ सुनी मन जल गया, तो बोले उस विषय को तकने वाले बनो, उसको भोगने वाले ना बनो कि वाणी से बोल दो उल्टा, उसके बाद विषय तो भोग ही लिया। क्योंकि तारीफ सुन के जल गए तो एक बुराई उसकी कर दी, ये प्रमाण है कि हम जल गए। अब अपनी इस जलन को खुद देखने वाले हम बने ना, हम तो दूसरे को देखने वाले बन जाते हैं। अपने विषय में हम रहते ही कहाँ, रात दिन अपने विषय का ज्ञान है। बोले ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कहना। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना, वह भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, ये ना जो जरूरत, बस उनको जरूरत से वो स्वतः मिलेंगी भाई, ऐसा है ही नहीं। वो तो ईश्वर हमारे तुम्हारे लिए सामने रख देगा, खुद ईश्वर प्रकट होकर हमें दे देगा, टपका देगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा। जरूरत होगी तो सब करेगा काम, क्योंकि वही तो सृष्टि चला रहा है, हम और आप तो न चला रहे हैं।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए हैं पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। अब बीज हम क्या बो रहे हैं? नाम रूप के बीज बो रहे हैं, तो नाम रूप में अटके पड़े हैं। भगवान गुरु, तो गुरु मिलता है तो दूसरे बीज बोने शुरू करता है। लेकिन पहले की खरपतवार जो होती है, अब गेहूं बोया है, अब चावल बोया है, धान बोया है, तो उस बोले अभी तो टाइम लगेगा ना, पीछे उसके अंदर बहुत सारे जो अंदर तक चले गए वो बार बार निकलेंगे। बार बार खरपतवार निकलती है, बार बार मालिक काटता है, किसान बार बार उसको जो है ना उखाड़ता है। ऐसे ही गुरु जी हम लोग के उखाड़ते हैं तो हम लोग जल बन जाते हैं। क्या हमारा उखाड़ दिया, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मूर्ख तो है, कुछ और है। भोगों में आसक्त होने से ही लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो अन्य जन्मों तक समाप्त नहीं होता। और इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होती। अब विषयों का त्याग करने हम अपने आप कहाँ जाएंगे? ना कल कि कौन सा विषय हमारी जरूरत है, जरूरत बन के हमारे अभी भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, सामने आ गया खाना ले लिया। अब बोले भूख में जो हमको पसंद है लेकिन हमारे को शरीर के लिए नहीं चाहिए, वो तो मन है ना, उसका पता हमको कैसे लगेगा? नहीं मालूम हो जाए ना, तो डॉक्टर के विचार से चलना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे मन हमारे और आपके हमको नहीं मालूम, हम समझते हैं ये तो ज्ञान की बात है, ये तो फलानी बात है, लेकिन गुरु जानता है। तो इसलिए गुरु के विचार से भोग भोगना है, गुरु के विचार से इंद्रियों को संचालित करना है। अपने ज्ञान जो बुद्धि में रख लिया है उसके विचार से नहीं। तो भोग पता चलेगा कि क्या जरूरत है क्या नहीं। तो अपनी जरूरत है, हमें तो जरूरत की भूख लग रही थी इसलिए हमने खा लिया है, तो जरूरत के लिए तो भोग नहीं है। कहा भी है भाई, किताब में भी है, गुरु ने भी बताया है। बोले ऐसा ज्ञान नहीं है या क्या बताएं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी। तू सतगुरु ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। में जो विषय रूपी जहर पड़ा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उंडेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। सुना कि जैसे एक पात्र में खीर है और उसमें हम खीर नहीं है, हमको एक किसी पात्र में खीर डालनी है, लेकिन वो बर्तन गंदा है, तेल का है, रात का या किसी और चीज का है, गंदगी है, इसमें जूठन लगी है, हम उसी में डाल देते हैं बिना साफ करे। तो क्या होता है, वो खीर भी अजीब सी महक वाली हो जाती है, जबकि उसमें केसर भी पड़ा है, लेकिन बड़ी अजीब सी महक वाली हो जाती है। कहे कि महक आ रही, बनी तो बहुत अच्छी है लेकिन महक अजीब सी आ रही है। क्यों? बर्तन धुले नहीं थे ठीक से, जिनका इस्तेमाल खीर रखने व बनाने के लिए किया गया। तो ऐसे ही देह रूपी बर्तन साफ नहीं है, खाली नहीं है, तो उसमें ज्ञान जो भरा जा रहा है वो और विषैला हो रहा है और घातक हो रहा है हम सबके लिए। अध कचरा ज्ञान जो है घातक।
तो बोले कब हम मास्टर, बोले जब मास्टर बनोगे अपने आप ही डिग्री मिलेगी, इंजीनियर बनोगे तो बोले इंजीनियर बने डिग्री मिलेगी तब काम बनता है ना, पास भी हो गए सब हो गए लेकिन डिग्री होगी तब सब जगह बता सकते हैं, तब काम मिल जाएगा। लेकिन डिग्री से तो दूसरी बात हो जाती है ना, डिग्री फट से हम दिखा देते हैं फोटो स्टेट पर क्या भाई ये है, और स्वतंत्र भी हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु भी हम लोगों को स्वतंत्र करता है, डिग्री देता है, डिग्री दिए बिना हम डिग्री वाले हो गए, हम सिखाने वाले हो गए, सीखा हमने कुछ है ही नहीं, हमने अपना कोई कंट्रोल नहीं किया, दूसरों को हम ज्ञान देने वाले हो। बोले उतरता नहीं है इसीलिए किसी का ज्ञान जल्दी अंदर, क्यों? क्योंकि बात रहे कथा खुद थोड़ा उस पे अमल है। कोई कर्मकांडी भी होगा तो वो बताएगा अगर, तो आपकी बात उसके अंदर, आपके अंदर उसकी बात चली जाएगी, क्योंकि वो कर्मकांडी है और उसकी पूर्ण आस्था है उसमें। लेकिन अगर आपके पास उससे ऊपर का ज्ञान है तो आप जरूर उसको कुछ ऐसी बात बता देंगे कि अपना ज्ञान ही बता सकते हैं। जो भी गुरु जी का दिया है तो आप जरूर बोल सकते हैं कि नहीं, कर्म कांड है सब अच्छे, लेकिन कर्म कांड में भी देव भाव है, आत्म भाव के लिए सारे कर्म का, क्योंकि जब कर्म में वो है तो कहाँ गंदगी है, कहाँ विष है, कुछ भी तो नहीं। उसको प्रकट कर लो, मतलब विचार में परमात्मा प्रकट कर लो तो बाहर भी प्रकट हो ही जाएगा, अंदर भी प्रकट हो जाएगा, जरूरत के लिए भी प्रकट हो जाएगा, डांटने के लिए भी हो जाएगा। अगर उस समय हमारे स्वभाव को रोकने वाले जरूरत हो गई तो हमें अपमान करने वाला भी पैदा हो जाएगा, सब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी इंद्रियों पे तो रोक लगा रहा है, चारों तरफ प्रकट होके, क्योंकि मन ऐसा निर्मल होया जैसे गंगा नीर पाछे लगा हरि फिरा कार्त कबीर। बोले अब तो वो एकदम से डंडा चाबुक लगा देता है सामने, हमने भला नहीं लगाया, भला नहीं लगाया, ना किसी ने ना लगाया, भगवान का है, इसकी मर्जी है, जो भगवान की मर्जी के बिना हिल सके। तो जरूर भक्तों के लिए अगर कहीं कुछ हो रहा है तो भक्तों को जरूर सोचना चाहिए कि वो मेरे भले के लिए हो रहा है। इतना तो विचार करें, क्योंकि इतना तो उस ईश्वर को बाहर के संसार में प्रकट करें। कहें ना कि राम जी जो है ना पत्तियों से भी पूछ रहे थे, फूलों से भी पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, नाटक करने के लिए थोड़ा, नाटक करने, नाटक वो बढ़िया कर रहे थे, हम तो नाटक भी सही नहीं करते हैं, हम तो नाम रूप करके नाटक भी अपना गलत कर देते हैं और अपने को राम सरीखा मानने में लगे, राम से भी ऊंचे हो गए हम तो। हाँ, ये हम सबकी जने बहुत बड़ी भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम हो गया और कुछ नहीं। बोले उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उंडेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले सारा ज्ञान है अंतःकरण की स्वच्छता के लिए, शुद्धि के लिए, बाकी तो अंदर प्रगति है ही अंदर, बाहर थोड़ा, बाहर से कहीं थोड़ा डालेगा तो सब अंदर ही से मिल जाएगा हमको और आपको। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। बड़ा लगता है हाँ, कभी कभी किसी के प्रति दूसरे को दया करते देखो और अपने आप दया से आ नहीं रही होती है तो मन सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हमको तो ज्यादा दया वाला होना चाहिए, ज्यादा ऐसा, लेकिन क्या करें, नहीं आ रही है दया तो बाद में थोड़ा ठहरने की जरूरत है, बाद में समझ में आएगा कि गुरु जी हम लोगों को दया भी न करके रोक रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध को, कहीं ना कहीं हमारे कर्म काटते हैं, उल्टा सीधा कर आगे ऐसा महसूस होता है। भक्त को तो बहुत महसूस होता है, लेकिन भक्त होना बहुत जरूरी है। भक्त बनने से काम नहीं बने, हम दिखावे के भक्त बन जाए, दिखावे से नहीं बनता है। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सद ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। विकृति तो हो गया,
अंतःकरण स्वच्छ कहाँ है? नाम रूप देखता है ना वो रात दिन, तो अंतःकरण की स्वच्छता कहाँ हुई है? कि बुलबुला है, पानी तो परमात्मा इसमें भी है, जैसे हमारे अंदर परमात्मा वैसे सामने वाले में भी परमात्मा, ये कहाँ पता होता है? अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष व सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य है, अविद्या जनित है तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत है। तू अनित्य के भोगों को छोड़कर नित्य शाश्वत सुख का सेवन कर, तो तू अमृत को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वो छूटेगा। सुनना, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित। अब कैसे? कोई और साधन है गुरु की मानने के अलावा? गुरु की जी हुजूरी के बिना कोई और रास्ता ही नहीं है जो हमारे अंदर विषय त्याग कर दे हमसे, कोई और रास्ता नहीं। बोले आत्मा के साथ संबंध तभी जुड़ेगा और देह से तादात्म्य टूटेगा जब गुरु के विचार से खुल बंद करेंगे अपने को। कोई और दूसरा रास्ता इजाद ही नहीं हुआ। कर लो जितने सब काम करने, कहते हैं सब कुछ शरीर को कटा कटा के होम कर दो, देखो क्या होता है। कुछ न मिलेगा हमको, कुछ अंदर नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगी, जीवन में मतलब शुद्धता आएगी नहीं। हमेशा नाम रूप की अशुद्धता में ही पड़े रहते हैं हम लोग। तो इसीलिए तो बड़ा अभ्यास है, और अभ्यास अंदर का है, इसीलिए बाहर की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। दृष्टि अभ्यास करते रहो तो बोले अंदर ही अंदर वो मिल जाए। ये भी है पक्का, गुरु के विचार से बस मिलेगा, लेकिन हम अपने साधनों से नहीं मिलने वाले। करके देख लो, सारे तमाशे हम करके देख चुके हैं ना, देखें हजारों तमाशे करने, मिल जाए तो बताना। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र ब्रह्मचारी जनक को अपने स्वरूप का बोध कराती। अनुवाद है, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जाना, यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। व्याख्या है, राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वो कहते हैं मनुष्य शरीर नहीं है, वो चैतन्य है, आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यही शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान है। अब देखो ना, अब लोगों को जब खोजने के गुरु जी के विचार से रहता था तो अंदर में यही रहता था, देखो सारे शरीर में अंग हैं, सबके नाम हैं और अंग हैं भी स्थूल, लेकिन मन हम हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन मन का कोई भी रूप नहीं है। बाहर का कहाँ है? बाहर का कोई रूप है? कोई उसका कोई आकार है? कोई आकार नहीं। तो समझ में आया कि वही है सिक्का का वो पहलू जिसे हमने देह में ही है, सिक्का ही आत्मा ही है, लेकिन हमने देह में अपने को मान लिया मैं आत्मा हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढमकानी हूँ। तो बस उसी में मैं लग गया। हमारे मन वही मन है, विचार ही मन है। तो मतलब विचार के समूह को कैसे खत्म करो, इसको देखने वाले होंगे। तो पहले स्थूल के देखो, स्थूल ठीक हो जाते हैं तो सूक्ष्म के लिए लड़ाई ना लड़ो, क्योंकि वो डॉक्टर बता रहा है, जो इसका डॉक्टर है वो बता रहा है।
अरे आपको ऐसा लग रहा है तो अपने रोगों को तो हम नहीं जानते, कहाँ हमें मालूम है सोचेगा। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो भाई, बहुत बुद्धि वाले हो, डॉक्टर के पास क्यों गए? तुम अपनी पेट के दर्द से जान लेते, दर्द तो हो रहा है, पूछ लेते किसी से, तो दे देता, तुमको मरहम दे देता, तुमको चूरन दे देता, तुमको गोली दे देता, तुमको कुछ और दे देता, बता देता। लेकिन जानना पड़ा ना, और डीप जानने के लिए अंदर का जाना पड़ा ना, उसके विचार से, डॉक्टर के विचार से जो उसने टेस्ट बोला वो करना पड़ा ना, और फीस भी तुमने दी और धन्यवाद भी दिया डॉक्टर का जिसने इन्वेस्टिगेट किया तुम्हें। उसके बाद भी उसने खर्चा बताया, वो भी हम तैयार हो गए देने के लिए कि दवाइयां लेना, ऐसे परहेज करना, ये करना, परहेज भी बताया। गुरु परहेज जब बताता है कि वाणी का परहेज करो, आंख का परहेज करो, हाथ का परहेज करो, इस समय तुम आंख मिला के इसको प्रणाम करो, इसको ऐसे प्रणाम करो, तब क्यों नहीं मन मानता है? क्योंकि अपने को डॉक्टर मानता है ना, बुद्धि से सही मानता है मन। आपने देखा नहीं, इतने दिन से तो हम कर रहे थे आपको मारने, उन्होंने ऐसा कहा, कैसी तेजी से दूसरे की गंदगी बताता है, अपनी गंदगी बताई, बता तो, क्योंकि है ही नहीं अंदर में, तो हम बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हैं, मानो शुद्ध बुद्ध, तो उससे तो वो तो पीछे नहीं करता है, सिर्फ रिश्ता ऊपर का झुक के निभा लेता है कि भैया याद भगवान है, पीछे पड़ा है तो ठीक है, लेकिन प्रीत नहीं करता है, लिखित बात बताने। प्रीत है भक्त से, दो भक्त मिलते हैं भाई, दो एक जैसे मिले, एक पढ़ाई पढ़ने वाले तो डिस्कस करते हैं आपस में, उस पढ़ाई के विषय में डिस्कस करते हैं, कुछ वो उससे निकलता है, कुछ उससे निकलता है, और दोनों एक कंक्लूजन पहुंच के अपनी पढ़ाई को और उसके साथ को धन्यवाद देते हैं, क्या यार मजा आया। जहाँ एक बैठा किसी तल पर, एक बैठा किसी तल पर, और वो अपने को जानकार माने बैठा है, काहे का रिश्ता? हाँ, भगवान देख के रिश्ता निभा लो, आ जाओ कर लो, सब कर लो, क्या दिक्कत है? झुकने की कला तो गुरुजन सिखाइए, मरने की कला तो गुरुजन सिखा दिए। वही प्रकट हो, उसको प्रकट करने आयो, वो प्रकट हो जाए, काम कर ले तुम्हारे लिए, क्या लेना बड़ी बात है, कहीं तुम झुके हो, हम झुके, लेकिन कहो कि वो तो नाम रूप से तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ प्रकट हो जाए, हम नाम रूप करके कहते रहे, तो बोले बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, बिल्कुल असंभव बात है, कभी पहुंच पाएंगे। बुद्धि से जरूर सोचना चाहिए, खुल के बोलते हैं, क्या करें, क्योंकि महसूस अंदर में होता है, जब जरूरत होती है तब साथ करते हैं, ठीक है, खुल के बोलते हैं, जब जरूरत होगी तब आना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं आने की। हम तो खुल के बोलते हैं, जो भी समझना हो समझो, स्वार्थी समझो, कैसे भी समझो, तुम्हारी अपनी समझ है, मुझसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि साथ तो वो अच्छा लगता है जो हम भी भगवान देखे, तुम भी भगवान देखो, नित्य में तुम्हें भगवान दिखाई दे, उसका तो मजा है, अन्यथा तो सब इस तरह। लेकिन सब कहीं ना कहीं हर समय खिन्न भिन्न रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उन्हीं प्यारे प्यारे रिश्तों में हर समय खटास रहती है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ परमात्मा भक्ति नहीं है हम लोगों के, हम भक्त नहीं है, याद रखना, भक्ति का ढोंग करते हैं, भक्त नहीं है। ढोंग से तो भगवान कुछ होने वाला नहीं है। हाथ तो दो हो, देखो कितना मजा आता है, अरे क्या मजा आता है, मन को सामने रख दो और मन की बातों में मजा आने लगता है, हंसी आने लगती है। और दशा, अभी रवि ने उस दिन बताया, मन जानकार ना होते तो क्या कहते, यही कहते, हाय हाय ऐसी हरकत करी, देखो जरा
मन की दशा तो हम जानते हैं यही है, लेकिन नहीं जानते। तो भगवान ने जो कहते नहीं है बेहोशी दी थी, वो उस होश में लाने के लिए ऐसी हरकतें करा के तो ही वो हमारे तुम्हारे शरीर को समता सामान्य रखता है, हमें पागल होने से बचाता है। ये गुरु की दात है, गुरु की करामात है। अन्यथा बुद्धि वाले तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। लेकिन हमारी खुद की वो अवस्था हो चुकी है, अनुभव है, तो हम बता पाए। नहीं जिसकी होगी वो नहीं बताओ, तो बाहर की देखेगा। अरे बंदा तो बड़ा भक्त था, कर रहा था ये मूर्ख लोग कहेंगे। मूर्खता का ज्ञान थोड़ा ना लेना, मूर्खता क्या है यहाँ निकल गया। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि टाइम है, न वायु है, न आकाश। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। व्याख्या है इसकी। राजा जनक का पहला प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर मन बुद्धि आदि उसके भृत्य है जो उसके आदेशानुसार कार्य कर। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान है। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बने शरीर, भौतिक शरीर तो नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं और मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू इस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो ये मैं कौन हूँ जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न है, तभी हम कहते हैं ये मेरा है। अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वो मैं से मिला हुआ है तो उन्हें छोड़ा है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है वही ज्ञान शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। विजातीय तत्व अपने आप भिन्न लगेंगे, मतलब ये जो अहंकार है वो भी लगेगा, देखो जरा काय का झूठा अहंकार करने में लगे, बड़ा कुछ और मोह आ रहा है, लोभ आ रहा है, तो उसके दृष्टा हो गए तो उससे परहेज करेंगे, बस उसके साथ मिलेंगे नहीं, समय अनुसार उसके साथ मिल भी जाएंगे। मांग होगी मोह की तो ना अपना देखेंगे ना पराया, जैसी जरूरत होगी वैसा करवा देता है गुरु। लोभ में भी यही है, क्रोध में भी यही है कि हित के लिए होगा,
अहित के लिए नहीं होगा। हम अपने आप हित के लिए क्रोध करते हैं तो हमें बड़ा सही लगता है, लेकिन दूसरा अगर स्वार्थ के लिए भी करता है तो इतना तो जानो वो स्वार्थ, उसको स्वार्थ को पता ही नहीं है, अभी उसको सच्चे स्वार्थ का पता नहीं है, इसलिए वो इस छोटे से स्वार्थ के लिए क्रोध कर रहा है। तो उससे बच्चा मानो ना, चाहे बोले कितना बड़ा लौटा हो, कितनी भी उम्र वाला हो, इससे क्या मतलब है, तो बच्चे ही। इसीलिए अष्टावक्र बहुत थोड़ी उम्र के हैं, लेकिन राजा जनक बहुत बड़ी उम्र के हैं, फिर भी और पद पे भी बड़े हैं, लेकिन अष्टावक्र उन्हें हे प्रिय कह के संबोधित करते हैं, छोटा करके। भले राजा जनक बहुत उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, सब कुछ, तो बात यही है कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, आत्मा के तल पर सब एक समान है। लेकिन वो तल तो हमने पकड़ा हुआ हो, हम तो देह तल पकड़ के मैं और तू से झगड़े की बात करते हैं हर समय। कहाँ हमने अपने आप को रोका है, कहाँ गुरु के विचार से अभी हम चल रहे हैं। भक्त हो जाए हम, फिर आत्मज्ञानी नहीं है लेकिन भक्त तो हो सकते हैं ना, कि गुरु के विचार से अपने को चला सकते हैं ना, तो बस भक्त ही होते जाए, बने नहीं हो जाए। जो गुरु कह रहा है राइट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है विषय है राइट, वक्त पे अपने आप समझ में आ जाएगा, पक्की बात। मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से। इधर देख लो, देख लो। हाँ जैसे, अच्छा अच्छा भैया, देखो कौन बैठा है, विनू भैया। भैया आ गए, सुनाइए। हाँ बोलो। सतगुरु कृपा से मिल गई, आगे बोलो। दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। पीरों का भी पीर मुर्शिद है मिला, पीरों का भी पीर मुर्शिद है मिला। तब से आंखें मेरे मन की खुल गई, तब से आंखें मेरे मन की खुल गई, तब से आंखें तेरे मन की खुल गई, तब से आंखें मेरे मन की खुल गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। सतगुरु जैसा दर्पण है मिला, सतगुरु जैसा दर्पण है मिला, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला,
जन्मों की वो मैं मेरी अब छूट गई, जन्मों की वो मैं मेरी अब छूट गई, जन्मों की हो मैं मेरी अब छूट गई, जन्मों की हो मैं मेरी अब छूट गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, सतगुरु से बंद का पर्दा हटा, सतगुरु से बंद का पर्दा हटा, जन्म आत्मा में एकता है हो गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा, शुक्रिया है सतगुरु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है सतगुरु तेरा शुक्रिया, शुकरानों विच शक्ति मिल गई, शुकरानों विच शक्ति मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, सतगुरु कृपा से मिल गई, सतगुरु सच्चा सौदागर है मिला, सतगुरु सच्चा सौदागर है मिला, प्रेम के बाजार में मैं बिक गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई, दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई।
सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ। मैं ही